विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड का गणित विषय का प्रश्न पत्र, जो कि आप लोगों की प्री बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन यह शाला स्तर पर प्रारंभ नहीं हो पा रही है क्योंकि कोरोना के संकट काल के कारण यह प्री बोर्ड परीक्षा आप लोगों को अपने घर पर बैठ करके ही देना है। तो देखिए, यह प्रश्न पत्र है प्री बोर्ड का कि सबसे पहले हम देखते हैं गणित विषय। तो गणित विषय में आप देखिए सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो ये सही विकल्प है, सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है। द्विघात बहुपद x वर्ग प्लस bx धन c। तो ये आपके जो सही विकल्प दिए हुए हैं, तो इनको आपको सही विकल्प को नोट करते हुए लिखते जाना है कि जो भी प्रश्न का जो उत्तर है उसको आप नोट करते हुए जाइए और उसका मूल्यांकन करते जाइए। पूरा प्रश्न पत्र आपका दिया हुआ है, इस प्रश्न पत्र के आधार पर आप नोट कीजिए। ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो ये रिक्त स्थानों को आप नोट कीजिए। सत्य असत्य दिए हैं, तो सत्य असत्य में आप स्क्रीनशॉट लेते हुए आप इन प्रश्नों के उत्तरों को हल करते हुए हल कीजिए और स्वयं का मूल्यांकन करते चलिए। देखिए, ये आपके प्रत्येक एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखो, तो ये एक वाक्य में उत्तर लिखना है। सही जोड़ियां दी हैं, तो ये सही जोड़ियां आपको नोट करना है। उसके बाद हम देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्न हैं, तो ये 2 अंक वाले प्रश्नों को नोट कीजिए कि संख्याओं और 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCL ज्ञात कीजिए, या अथवा ये वाला प्रश्न हल कीजिए, या प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है तो इसे हल कीजिए। इसमें अथवा में दिया है, ये भी 2 प्रकार के प्रश्न हैं इसमें। तो जो आपसे बन रहा है उसको हल करते चलिए। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, तो ये 8 प्रश्न क्रमांक 8 को नोट कीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 9 है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10, इसमें सभी प्रश्नों में अथवा दिए हुए हैं, तो जो प्रश्न आपसे बन रहा है उसको नोट कीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 11, यह 3 अंक का प्रश्न क्रमांक है। प्रश्न क्रमांक 12, यह भी 3 अंक का है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है, और ये सभी 3 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 14, यह भी 3 अंक का है। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15, यह आपके 4 नंबर के हैं, सिद्ध कीजिए और दर्शाइए वाला जो प्रश्न है। ये प्रश्न क्रमांक 15 अथवा में 2 प्रश्न दिए हैं, आपको जो बन रहा है उसे बनाइए। प्रश्न क्रमांक 16 है ये। उसके बाद देखिए 16 प्रश्न भी 4 नंबर का है। 17, यह भी 4 नंबर का प्रश्न है ये। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 18, द्विघाती समीकरण 6x वर्ग माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए या k का मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 18। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19, भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। और उसी प्रकार से यह दूसरा भी प्रश्न है, यह भी 4 अंक का प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है। तो ABC एक समद्विभाजित त्रिभुज है, इसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए। तो ABC वर्ग बराबर 2AC वर्ग, या सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो ये आपका गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है, संपूर्ण प्रश्न पत्र आपको दिखाया जा रहा है। ये गणित विषय का संपूर्ण प्रश्न पत्र है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 में आपको प्रश्न क्रमांक 5 अंक का है, और इसमें भी अथवा में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, तो जो आपसे बन रहा है उसे नोट करते चलिए। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 23। तो ये अपने त्रिकोणमिति वाले जो प्रश्न हैं इसे भी सिद्ध करना है, तो ये आपके 5 नंबर के प्रश्न में है। फिर प्रश्न क्रमांक 24 है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। ये हो गया आपका ये प्रश्न 25 हो गया। ये सब 5 अंक वाले प्रश्न हैं। फिर उसके बाद में समांतर माध्य वाले जो प्रश्न हैं वो हैं, ये है प्रश्न क्रमांक 26, और ये 5 अंक के प्रश्न हैं।
ये और इस प्रकार से ये आपका हो गया प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 26 तक के सभी गणित विषय के प्रश्न पत्र हो गए। आने वाले वीडियो में हम आपको अंग्रेजी विषय का भी प्रश्न पत्र डाल देंगे, तो इस आधार पर आप अपने घर में बैठ कर के ही प्रश्न पत्र हल करते हुए अपने परीक्षा की तैयारी का आकलन कीजिए। और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें, ताकि वे सभी भी अपने घर बैठ कर के ही वीडियो के माध्यम से प्रश्न पत्र को हल कर सके। धन्यवाद।